नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरें पहाड़ से का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। और ये खबर देहरादून से है, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वीकार किए हरक सिंह के आरोप। हरक सिंह रावत तब त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अवैध खनन करने वाले सिंडिकेट से बीजेपी को चंदा दिलाया। ये चंदा चेक के जरिए लिया गया था। त्रिवेंद्र सिंह की तरफ से ये कहा गया है, ठेकेदारों से भी करोड़ों रुपए का चंदा लिया गया था। आरोप है कि ये फंड बीजेपी उत्तराखंड यूनिट को गया है। हरक सिंह रावत ने धमकी दी थी, उनके पास सबूत है, उनके पास ऐसे सबूत हैं जिससे सबके मुंह काले हो जाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन आरोपों की पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर देखिए उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वीकार कर लिए हरक सिंह के आरोप। और हरक सिंह रावत तब त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अवैध खनन करने वाले सिंडिकेट को बीजेपी को चंदा दिलाया गया था और ये चंदा चेक के जरिए लिया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये कहा गया है। और ठेकेदारों से भी करोड़ों रुपए का ये चंदा लिया गया था। आरोप है कि फंड बीजेपी उत्तराखंड यूनिट को गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, सभी आरोपों को माना है और तमाम तरह के देखिए ये बड़ी बातें अब सामने आ रही हैं। बड़े आरोप जो हैं वो हरक सिंह द्वारा लगाए जा रहे हैं लगातार। और ऐसा भी नहीं है, उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको कोई डिनाई करने की स्थिति में भी इस समय नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर हरक सिंह ने कई तरीके के आरोप जो हैं इस दौरान में लगाए हैं। चाहे उन्होंने इस पूरे मामले में ये भी कहा है कि जो उन्होंने खनन कारोबारियों से अपने पैसे जो हैं वो पार्टी में जमा करवाए हैं, जो पार्टी का जो अनुदान मांगते हैं पार्टी चलाने के लिए, तो सीधे तौर पर हरक सिंह ने पार्टी की बीजे खास तौर पर कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए हैं। और लगातार वो उनके द्वारा ये बात कही भी जा रही है। और साफ तौर पर हरक सिंह रावत के द्वारा जब से ये बात कही गई है उससे बीजेपी में हलचल पूरी तरीके से मची हुई है। और तौर पर हरक सिंह ने तमाम चीजों पर जब से सवाल खड़े किए हैं उसमें तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस पूरे मामले में हल्ला बोल भी अब हरक सिंह पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये पूरा मामला जो है वो तो सवाल के घेरे पे आता जा रहा है। जी बिल्कुल, और आप बनी रहिएगा हमारे साथ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। देखिए लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए, इसके बाद अब सभी आरोपों को लेकर ये बयान सामने आया है। वहीं बता दें कि हरक सिंह रावत तब त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अवैध खनन करने वाले सिंडिकेट से बीजेपी को चंदा दिलाया। ये चंदा चेक के जरिए लिया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये कहा गया है। तो हमारे साथ लगातार पंकज बने हुए हैं। पंकज, अगर उत्तराखंड की सियासत की बात की जाए, जिस तरीके से ये अब बड़ा मामला सामने आया है, क्या लगता है किस तरीके का संदेश जाएगा और आरोपों का दौर अब जारी रहेगा? देखिए, संदेश तो गलत ही जा रहा है। और अगर कहा जाए तो सीधे तौर पर बीजेपी सवालों के घेरे में है ही। लगातार हरक सिंह रावत जब से उनको ईडी से और सीबीआई से क्लीन चिट मिली है, तब से हरक सिंह रावत ने सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ और खास तौर पर बीजेपी के खिलाफ जो है हल्ला बोल किया हुआ है। जो अगर कहा जाए तो आजीवन सहयोग नीति आज से लगभग 4 साल पहले, जब पहले यानी लगभग 2020 में ये आजीवन सहयोग निधि जो है वो मांगनी शुरू की थी। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। और उस समय के इन तमाम मुद्दों पर हरक सिंह रावत की जो टिप्पणी आ रही है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि रामनगर के जो खनन माफिया हैं उनसे किस तरीके की उगाही की गई है और तमाम लोगों से किस तरीके से पैसे लिए गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो पैसे हैं वो वो खुद कह रहे हैं कि मैंने लिए हैं खनन माफियाओं से और जो है वो मैंने पार्टी में जमा कराए हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब बात की गई तो वो कह रहे हैं कि ये बात तो सच है कि हरक सिंह रावत जो सही कह रहे हैं कि 27 करोड़ रुपए जो है, 30 करोड़ नहीं 27 करोड़ रुपए जो है वो जमा हुए थे। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने ये भी बात कही कि जो भी था वो चेक के माध्यम से था, उसमें किसी तरीके से ब्लैक का पैसा नहीं था, सब व्हाइट में था। क्योंकि उनका तर्क ये दिया जा रहा है कि जो भी पैसा चेक से आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है,
लेकिन सवालों के घेरे में तो है ही। अगर आप किसी खनन माफिया से, किसी जो लुटेरे से भी अगर चेक के माध्यम से पैसे ले रहे हैं, तो फिर आपको ये तो सवाल खड़ा उठता ही है कि आप बिल्कुल। अगर बात करें खनन को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे, और देखिए अब ये बड़ा जिस तरीके से आरोप अब सामने आया है, वैसे बात की जाए तो देखिए उनकी तरफ से ये भी तो कहा जा रहा है कि हमारे पास कई ऐसे सबूत है, अगर मैं बता दूंगा तो सबके मुंह काले हो जाएंगे। देखिए हरक सिंह रावत वैसे जैसा मैं हरक सिंह रावत को आज से नहीं, कई सालों की राजनीति जानता हूं। वो बड़बोले तो हैं, लेकिन उनका जो बड़बोलापन है उसमें कई तरीके के तथ्य भी मौजूद रहते हैं। उनके पास ऐसे कुछ बातें रहती हैं जो अगर वो मुंह खोलते हैं तो कहीं ना कहीं बवाल तो होता ही है। और मैं बता रहा हूं, जब से उनको सीबीआई से क्लीन चिट मिली है तब से हरक सिंह रावत मुझे लगता है कि थोड़ा निश्चिंत हो गए हैं। ईडी मामले में भी जो उनकी जांच चल रही है उसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब ईडी ने उनको ग्रिल करने के लिए उनके ऑफिस बुलाना नहीं है, जो होना है वो कोर्ट में होना है। इसलिए हरक सिंह रावत उस मामले से भी थोड़े निश्चिंत से हो गए हैं, इसलिए अब वो खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनके द्वारा लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो हतप्रभ हैं। और अब जैसे कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हरक सिंह रावत को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मैं तो हरक सिंह रावत को ये कहूंगा कि थोड़ा चुप रहें, और अगर और कच्चे चिट्ठे उनके भी खुल सकते हैं। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के भी अन्य तमाम नेता इसी सुर में नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और जांच भी हरक सिंह के लिए खुल सकती है, ताकि उनका मुंह बंद हो सके। लेकिन अभी हरक सिंह रावत जो है वो बिल्कुल खुले तौर पर जो है वो बिल्कुल अपना गला साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिससे बीजेपी जो है वो अपना मुंह छिपाती फिर रही है। और साफ तौर पर उनके द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत से पहले कोई ऐसा बड़ा लीडर जो है वो पार्टी के बचाव में भी सामने नहीं आया। महेंद्र भट्ट जो है वो दिल्ली की संसद में संसद सत्र ही निपटाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि देहरादून में पार्टी की जमकर फजीयत हो रही है। जी, क्या लगता है जिस तरीके से अब ये बड़ा आरोप सामने आया, विपक्ष को इससे कितना फायदा मिलने वाला है? उसको तो एक मुद्दा मिल गया। देखिए अभी तो बहुत गंगा में पानी बहना है। 2027 का जो चुनाव है वो अभी बहुत दूर है। इस बीच में कई मुद्दे आएंगे, कई मुद्दे चले भी जाएंगे। बीजेपी की स्ट्रेटेजी चुनाव के दौरान अलग ही तरीके की होती है, वहां पर अन्य तमाम मुद्दे भी उठ जाते हैं, कांग्रेस के भी कई तमाम मुद्दे उठ जाएंगे। 2022 में जिस तरीके से और 2017 में जिस तरीके से चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर अन्य तमाम मुद्दे रहे हों, उनके मुद्दे उठ गए थे, तो उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की नैया पार करा दी थी। तो साफ तौर पर है अभी बहुत चीजें आनी हैं, अभी बहुत आरोप प्रत्यारोप लगने हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो बीजेपी पे तो खड़ा करते ही हैं। बिल्कुल, बीजेपी पर कई गंभीर आरोप जिस तरीके से उन्होंने लगाया है, क्या लगता है हरक सिंह रावत अब यहीं पर रुकने वाले हैं या कई और बड़े खुलासे वो करेंगे? देखिए ये बात आपने जो है बड़ी मौजू कही है। हरक सिंह रावत को लेकर जो है अभी ये कह पाना कि हरक सिंह रावत 2017 के चुनाव तक कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे वो अलग बात है। वो उसका प्रेडिक्शन मुझे लगता है शायद ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हरक सिंह रावत को लेकर बहुत अनिश्चित टाइप के नेता हैं। लेकिन अभी तो जो वो खुलासे कर रहे हैं उससे कांग्रेस के तमाम नेता गदगद हैं। कल तक हरक सिंह नाम लेते ही हरीश रावत जो नाक बहुत सुकुड़ लेते थे, आज वो हरक सिंह को रावत को कह रहे हैं कि वो हमारे बड़े नेता हैं। तो साफ तौर पर हरक सिंह के खुलासों ने थोड़ी कांग्रेस में जान तो भरी है, लेकिन कितना उसका फायदा जो है कांग्रेस को आने वाले समय में होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी अभी जो है वो अपना बचाव करने की स्थिति में बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर अभी चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत सामने आए हैं, आने वाले दिनों में और कई और नेता भी बीजेपी के सामने आएंगे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये ब्लैक का पैसा नहीं है, हमने 15 लाख जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनसे ये इकट्ठा करवाया है। तो अब देखिए कितना इसका कानूनी पक्ष हो पाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखिए